तो बाजार में लगातार आग पे ट्रेडिंग सेशन, दमदार तेजी जारी है। 17,800 का आंकड़ा पार करके निफ्टी ने दिखाया है अपना दम। तो बैंक निफ्टी में भी 41.5 के पार अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। अब सवाल यही है कि क्या मार्केट क्लोजिंग तक ये तेजी टिकने वाली है? अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। जिस तरह की स्ट्रेंथ, जिस तरह का दमखम ओवरऑल मार्केट्स ने दिखाया है, सिर्फ एक पॉकेट से नहीं, चौतरफा हरियाली यहां पर दिख रही है। आप बस पीएसयू या फार्मा स्पेस को छोड़ दें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्या और स्टीम बाकी है या अब यहां पर हम कुछ कंसोलिडेशन, कुछ ठहराव देखेंगे? गुड आफ्टरनून नेहा। आई थिंक जिस हिसाब से हमने मार्केट में रैली देखी है पिछले 7 से 8 दिनों में, आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। वो रेजिस्टेंस है 17,850 17,900 का जोन, जहाँ पे मार्केट ने पहले भी यहाँ से करेक्शन दिखाया था और मार्केट अभी भी वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। सो अगर मैं सारी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो अभी भी मेरा व्यू बुलिश है और 50 पॉइंट बाकी है निफ्टी इंडेक्स में अपसाइड पे, बट यहाँ से अग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट 17,850 900 का जोन टच होता है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन स्लाइड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो लेवल टच करने के बाद मार्केट वापस से करेक्ट होके 17,500 400 के जोन को टेस्ट करने आएगा। सो यहाँ से इंट्राडे के लिए व्यू बुलिश है, बट कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, अग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए। जहां तक कि बैंक निफ्टी की बात है, वहीं पे रियल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने जब से 41,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है तभी से वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। हायर लो के फॉर्मेशंस क्लियर कट इंटैक्ट है। सो बैंक निफ्टी में अभी भी 200 से 300 पॉइंट की तेजी बाकी है। सो आप बैंक निफ्टी को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। 41,000 आपका सपोर्ट रहेगा डाउन साइड पे। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 41,700 से लेकर 41,900 के टारगेट्स ऊपर में अचीव होने के लिए। जैसे ही बैंक निफ्टी अपर एंड पे टच हो जाता है, अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। आप अपना थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो क्लियरली निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी यहां पर कुछ मौके अभी भी आपके पास बाकी हैं, एंट्री का मौका भी है आपके पास। आप 41,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 41,700 से 900 तक का लेवल अपसाइड में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेवल हिट होते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और वहां पर शॉर्ट्स की रणनीति अपना सकते हैं। वहीं निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। 50-100 पॉइंट्स की और स्ट्रेंथ बची है। 17,850 से 900 तक का जो लेवल है वहां पर प्रॉफिट बुक करने की संभावना दिखाई दे रही है, तो आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। ऑल इन ऑल स्ट्रेंथ बरकरार है और पॉजिटिवली हम यहां पर गेन्स के साथ ही आज का सेशन बंद करते देखेंगे, ऐसा कुणाल का मानना है। लेकिन आइए, चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में जबरदस्त एक्शन है, उन पर करते हैं फोकस। आज हमने देखा है डिवीज लैब, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा स्पेस है, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी है क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। डिवीज लैब निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर 0.9% तक की स्ट्रेंथ दिख रही है, 3182। इस समय क्या सलाह होगी? आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने फार्मा में मोमेंटम देखा है, स्पेसिफिकली कोरोना की न्यूज से जो लैब स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है। डीवीज लैब की जहां तक मैं बात करूं, स्टॉक ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में था। एक बाउंस एक्सपेक्टेड था जहां पे उसके सभी मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हमें ओवरसोल्ड की टेरिटरी इंडिकेट कर रहे थे। तो जो बाउंस आया है हमें वॉल्यूम्स के साथ, सो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी यहाँ से भी एक अपसाइड पुल बैक की रैली बता सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में 3,300 से लेकर 3,400 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। सो मेरा व्यू बुलिश रहेगा। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दिखाई दी है, तो आपको कोई डिप मिले तो वो यूटिलाइज करो बाय करने के लिए। 3,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया डाउन साइड पे। 3,300 से लेकर 3,400 के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डीवीज लैब में अपसाइड के लिए। ओके, 3300 से 3400 तक का लेवल दिखेगा और डिप्स पे खरीदारी बिल्कुल यहां पर बनती है, तो डीवीएस लैब को मिस मत करिएगा। लेकिन मिस नहीं करना है बजाज ऑटो को भी। 21 महीने की ऊंचाई हमने इसको भी छूते हुए देखा है, 8 दिनों की लगातार स्ट्रेंथ दिखी है। क्या चार्ट्स पे और रूम बाकी है? जिन्होंने पोजीशन ले रखी है, क्या लगता है वाइंड करने का, प्रॉफिट अब यहां पर बांधने का मौका आ गया या अभी भी कुछ दमखम बाकी है? 4300 के पास है इस समय। आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से बजाज ऑटो में बाइंग आई है, वहां का जो रेजिस्टेंस जोन था बजाज ऑटो का वो था 4,100 का।
जब से उसने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया वहां से हमने कंटिन्यूस बाइंग देखी है। अभी जो नेक्स्ट हर्डल आता है स्टॉक को अपसाइड में वो है 4350 4300 के आसपास, और स्टॉक करंटली 4296 के आसपास चल रहा है। सो मैं कह सकता हूँ यस डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। आपको यहाँ से और भी 30-40 पॉइंट अगर ऊपर स्टॉक दिखता है तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमें वापस करेक्शन देख सकते हैं स्टॉक में, और उसके बाद नेक्स्ट मूव अपसाइड पे स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन फिलहाल बजाज ऑटो में आती हुई, लेकिन आईटी स्पेस पर हम करेंगे फोकस। यहां पर हरियाली दिख रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिजल्ट सीजन का एक तरह से आप ऑफिशियली आगाज होता हुआ देखेंगे। आईटी दिग्गज टीसीएस आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स जारी करेगा। हम टीसीएस पे व्यू तो लेंगे, लेकिन उससे पहले 372 का लेवल पार होता हुआ विप्रो में दिखाई दिया है। ब्रेकआउट के सिग्नल्स दिखे हैं। विप्रो, क्या सलाह आपकी होगी इस समय, कुणाल जी? आई थिंक फर्स्टली मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे वोलेटिलिटी अभी भी काफी हाई है। जिस हिसाब से आप टीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर करेगा जो सेक्टर का लीडर है, उसके ऊपर ही आपके फॉलोअप स्टॉक्स में मोमेंटम भी आएगा। सो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, विप्रो ने अभी भी ब्रेकआउट का मुझे कंफर्मेशन दिया नहीं है। मेरा जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 375 का। सो एक बार 375 को क्रॉस करता है फिर मेरा बाइंग कंफर्मेशन आ जाएगा, जो आज से मैं स्टॉक को एक्सपेक्ट करता हूं अपसाइड में 386 और 390 के लेवल्स टच करने के लिए। सो अभी वेट एंड वॉच की लिस्ट पे में है, अगर 375 क्रॉस करता है तो ये आपको बाय पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय फिलहाल आती हुई विप्रो में। टीसीएस में क्या करना है, क्योंकि यहां पर भी हम देख रहे हैं 3233 के पास स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अब जब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे तो गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से आज वो इसे प्ले करके चल सकते हैं। एस्टिमेट्स जो प्रीव्यूज हैं आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस पर नजर डालिए। 7% के आसपास मुनाफा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजंस हैं आपके सामने। आय में 0.2% की वृद्धि दिखाई दे रही है, और डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.8% के आसपास की स्ट्रेंथ की संभावनाएं यहां पर बनती दिखाई दे रही हैं। क्या व्यू बन रही है? सी आई थिंक ओवरऑल अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस अपने 200 डीएमए के अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने जो सेलिंग प्रेशर देखा था वो एग्जैक्ट उसके 200 डीएमए के वहां से ही देखा था, जो था लेवल 3260 का। सो जब तक ये 3260 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं चलता है तब तक स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। मेरा व्यू साइडवेज का है टीसीएस में। आई थिंक वेट एंड वॉच की लिस्ट में एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए। अगर ये 3260 का लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो उसका 200 डीएमए भी वो क्रॉस कर देगा। फिर आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हो जहां पे आपका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। फिर स्टॉक 3400 के लेवल्स अपसाइड पे दिखा सकता है। ऑलराइट, बैंकिंग स्पेस आज हमने देखा है कि दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में जो हर निशान में ट्रेड हो रहा है, स्ट्रेंथ है, उसका सपोर्ट आज निफ्टी बैंक को मिलता दिखाई दिया। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो लाल निशान में है, और कई पीएसयू बैंक्स हैं, वहां पर भी आज प्रेशर दिखा है। इनफैक्ट आज निफ्टी पीएसयू बैंक है वो ही दबाव झेल रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस समय कोई सलाह? आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने बात भी की कि बैंक निफ्टी में अभी भी 300 से 400 पॉइंट की अपसाइड बाकी है। प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं ये लेवल्स पे भी। मेरा बुलिश व्यू करंट लेवल्स पे होगा आईसीआईसीआई बैंक पे। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक में, स्टॉक एक वापस ब्रेकआउट की तरफ है। स्टॉक अभी करंटली 888 के आसपास चल रहा है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बना दिया है स्टॉक ने वो है 866 का। सो जब तक 866 का लेवल ब्रीच नहीं करता है मेरा व्यू बुलिश है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में 910 और 915 के लेवल्स टच करने के लिए। सो आईसीआईसीआई बैंक आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो, या कोई डिप मिलता है वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। 866 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 910 का पहला टारगेट और 915 का सेकंड टारगेट। ओके, शुगर स्पेस में जरा फोकस कर लेते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फराटा रफ्तार चीनी की कीमतों में हमने बनते हुए देखी है, फिर चाहे वो रॉ शुगर हो या फिर रिफाइंड व्हाइट शुगर हो, 11 से 12 साल की ऊंचाई पर है। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी यहाँ पर शुगर स्टॉक्स हैं उनमें हरियाली अच्छी खासी छाई हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है बलरामपुर चीनी ये लगातार अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया है, और बहुत सारे ऐसे चुनिंदा शुगर स्टॉक्स हैं, त्रिवेणी है, मगध है, सब में हम मजबूती के साथ ही ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। इस समय चार्ट्स पे आपको कौन सा शुगर स्टॉक सबसे कन्विंसिंग लग रहा है? अगर चार्ट की मैं बात करूं तो मुझे करंट लेवल्स पे द्वारकेश शुगर काफी अच्छा लग रहा है। द्वारकेश शुगर ने जिस हिसाब से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम्स के साथ।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में उसके 200 डीएमए को भी क्रॉस करने के लिए, जो 98 के आसपास है। जिस हिसाब से लोअर एंड पे बाइंग दिखाई दे रही है और अक्यूमुलेशन का जो फेज बना है, एटलीस्ट ये स्टॉक अपसाइड में मुझे लग रहा है 102 और सेकंड टारगेट रहेगा 108। ये दोनों लेवल्स टच कर सकता है। करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया है स्टॉक को वो है 89 का। तो जब तक 89 क्रॉस ब्रीच नहीं करता है, मेरा व्यू बुलिश रहेगा द्वारकेश शुगर पे। ओके, द्वारकेश शुगर में फिलहाल यहां पर वो राय निकल कर आती है कुणाल जी की तरफ से। शिपिंग स्पेस की कोचिन शिपयार्ड पर जरा नजर डालते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ टचिंग 500, अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर बनती हुई दिखाई दी है, ब्रेकआउट के सिग्नल्स। क्या लगता है कोचिन शिपयार्ड इस समय चार्ट्स पे कोई मौके? आई थिंक डेफिनेटली नेहा जी, करंट लेवल्स पे भी उसको लॉन्ग ही करना चाहिए। जैसे कि आपने मेंशन किया कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे दिया है। 498 उसका ब्रेकआउट जोन था, करंटली 496.5 497 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आप करंट लेवल से इसको बाय कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 485 का। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 521 के। ऑलराइट, 521 तक कोचिन शिपयार्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा दमखम यहां दिख रहा है, लेकिन आज बुझे बुझे से थोड़ा सा एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स हैं। पावर ग्रिड 230 के नीचे 1% की कमजोरी, साथ ही बीपीसीएल, एनटीपीसी सब में हम देख रहे हैं एनर्जी स्पेस है वहां पर बड़ी सुस्ती छाई हुई है। पावर ग्रिड इस समय आपकी क्या सलाह होगी चार्ट्स पे? सी आई थिंक हमने अगर मैं निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स की बात करूं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इंडेक्स ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 2 से 3 महीने में जब मार्केट्स भी वीक थे। सो डेफिनेटली स्ट्रेंथ पावर सेक्टर में है। जहां तक मैं पावर ग्रिड की बात करूं तो स्टॉक को जो रेजिस्टेंस है वो है 235 का। जब भी स्टॉक ये लेवल को टच करता है वहां से हम करेक्शन इजीली देख लेते हैं। सो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है प्रॉब्ली हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर आगे जाके भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी स्टॉक पे बुलिश है और पूरे सेक्टर पे बुलिश है। बट शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव के लिए बात करें तो मैं वेट करूंगा वो 235 के ब्रेकआउट का, उसके बाद ये लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह तो फिलहाल पावर ग्रिड में आती हुई। साथ ही बीपीसीएल हमने देखा है कि जो पूरा ओएमसीज का काउंटर है वो यहाँ पर प्रेशर झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो जरा बताइए कि ओएमसीज में इस समय क्या सलाह होगी? सी आई थिंक ओएमसीज में अपनी सलाह जो रहेगी वो खाली साइडवेज की रहेगी, क्योंकि रीजन ये है कि ये स्टॉक जो परफॉर्मेंस देते हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे होते हैं। जिस हिसाब से हमने क्रूड ऑयल में करेक्शन देखा था, वापस हम एक अप मूव देख रहे हैं। और अगर यहाँ से क्रूड ऑयल यहाँ से और भी ऊपर जाते गया तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आता दिखेगा। सो बीपीसीएल पे मेरा व्यू साइडवेज का है। अगर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है तो 339 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मेरा बाय कंफर्मेशन आ जाता है। फिर स्टॉक अपसाइड में 350 के लेवल्स बता सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बीपीसीएल में वो रिकमेंडेशन आती हुई फिलहाल। अच्छा, गैस स्पेस की कंपनियां ये लगातार हमारे रिडार पर रही हैं और खबरों के दम पर हमने वहां पर एक्शन भी बनता हुआ देखा है, फिर चाहे वो एमजीएल हो, आईजीएल हो। अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे पर्सपेक्टिव किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जिन्होंने पोजीशन ले रखी है उनके लिए क्या सलाह होगी? सी आई थिंक जिस हिसाब से हमने गैस एज ए सेक्टर को अंडर परफॉर्मेंस देखा है पिछले एटलीस्ट 1 ईयर में, क्लियर कट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पूरे गैस सेक्टर में आ गया है। और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स के साथ आया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू होगा। अभी जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस लोअर एंड से ही क्रिएट करके रख दी है, जहां मैं आईजीएल की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक में अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जो स्टॉक को 500 के लेवल तक लेके जाएगा। सो अपनी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके रखे, 500 तक के लेवल्स अपसाइड में दिखाई दे सकते हैं। जो लोअर एंड का सपोर्ट बन गया है वो है 455 का। सो जब तक 455 रीच नहीं करता है मेरा व्यू बुलिश ही है आईजीएल पे। ओके, चलिए, तो बुलिश है आईजीएल पे और अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां बनती दिखाई दे रही है। एक बार फर्टिलाइजर स्पेस की चंबल फर्टिलाइजर पर नजर डालिएगा। वैसे तो चौतरफा तेजी है, लेकिन ये 285 के पास पॉइज्ड है, 2% तक की स्ट्रेंथ फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। चंबल फर्टिलाइजर, क्या सलाह होगी चार्ट्स पे? जैसे कि आपने कहा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर एज अ पैक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। आप कोई भी काउंटर फर्टिलाइजर का उठा के देख लीजिए और कहीं ना कहीं सभी आज ऊपर की टेरिटरी में है। जिस हिसाब से फर्टिलाइजर में बाइंग मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है, चंबल फर्टिलाइजर को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से भी अपसाइड के लिए 304 के टारगेट्स अचीव करने के लिए। जो 304 का लेवल है वो उसका 200 डीएमए टेस्ट करता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 200 डीएमए को अपसाइड पे टेस्ट करेगा करंट लेवल से भी। सो व्यू बुलिश है। करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हो। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है वो है 276 का। सो जब तक 276 ब्रीच नहीं करता है मेरा व्यू पॉजिटिव है।
ओके, एक बार टारगेट फिर से मेंशन करेंगे चंबल फर्टिलाइजर पर? तो मेरा चंबल फर्टिलाइजर का जो टारगेट है वो है 304 305 का। ये वही लेवल है जहां पे उसका 200 डीए में भी टेस्ट होता है। ठीक है, 304 305 तक का अपर टारगेट चंबल फर्टिलाइजर में बनता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ यहां पर बनती है। अगर पोजीशन ले रखिए तो होल्ड करिए। साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइजर आज ये सुर्खियों में भी रहा है। इसके रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स पर यहां पर कड़ाई की जो बात निकल कर आई है, उसके बाद ये एक्शन में हमें आता हुआ दिखाई दिया। 632 के पास फिलहाल है, ये 4% की स्ट्रेंथ दिख रही है। दीपक फर्टिलाइजर पर भी अपना जरा व्यू दीजिए। जिस हिसाब से हमने बात की कि फर्टिलाइजर स्पेस आज एक्शन में है, दीपक फर्टिलाइजर की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने एक शार्प करेक्शन देखा था, 1000 के लेवल्स पे चल रहा था और 500 हो गया था। ऑलमोस्ट 50% स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था। सो क्लियर कट विजिबल था कि ओवरसोल्ड टेरिटरी है। एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड था जो स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टॉक अगर इस लेवल से 635 के लेवल को सस्टेन करता है आज के बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे, ये रैली आगे जाके भी कंटिन्यू होगी जो स्टॉक को अपर एंड पे 674 और 680 के लेवल्स दिखा सकता है अपसाइड में। सो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 635 के ऊपर क्लोज करता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके जा सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 674 टू 680 के अपसाइड में। ऑलराइट, मेटल स्पेस पे भी जरा फोकस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेंथ यहां पर बनती दिख रही है। वैसे तो अंडरलाइंग जो मेटल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा तेजी यहां नहीं दिख रही है। अभी भी यूएस और चाइना में स्लो डाउन वाली चिंता बरकरार है, लेकिन आज मेटल स्टॉक्स कुछ डेफिनेटली परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। स्टील स्पेस में भी एक्शन है। वेदांता इस समय 1.25% ऊपर है, 276 के पास हो रहा है कारोबार। चार्ट्स पे कैसे मौके आपको दिख रहे हैं कुणाल जी? आई थिंक मेटल एज अ स्पेस हम बात जब भी करते हैं काफी वॉलेटाइल रहता है क्योंकि वो ग्लोबल प्राइसेस से लिंक्ड है। जिस हिसाब से मेटल में हमने शार्प करेक्शन देखा है, वापस मेटल भी एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से हमने अच्छी खासी बाइंग देखी थी पूरे मेटल स्पेस में। आज हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं अपर एंड से। ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश ही है, बट मैं करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई आपको डिप मिले तो वो यूटिलाइज करे, और उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा टेक्निकल चार्ट के पर्सपेक्टिव से वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल के सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था एक साइडवेज ट्रेंड से, वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को यहाँ से भी अपसाइड की मोमेंटम कैरी करते हुए। अगर आपको कोई डिप मिलता है वो डिप यूटिलाइज करे बाय करने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। ये लोअर एंड का सपोर्ट है वो है 695 का। सो 695 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट 735 टू 740 अपसाइड पे। ओके, 735 740 जेएसडब्ल्यू स्टील में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टील स्पेस हाल फिलहाल में बजिंग रहा है और उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। सीमेंट स्पेस में इंडिया सीमेंट स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल कारोबार करता दिख रहा है, 190 के पार है। अब यहां से कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले महीने भर में या हफ्ते भर के टाइम फ्रेम में लगातार स्ट्रेंथ का ही प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। आई थिंक सीमेंट स्पेस में हमने काफी अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी देखी है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में भी। सीमेंट एज अ स्पेस मुझे यहाँ से भी बुलिश लग रहा है क्योंकि मेरा बुलिश व्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे। सो सिंस इंफ्रा बुलिश है, उसका जो प्रॉक्सी प्ले होता है वो है सीमेंट। एंड सीमेंट में अगर मैं बात करूं तो मुझे जो चार्ट काफी अट्रैक्टिव करंट लेवल से लग रहे हैं वो है अंबुजा सीमेंट के। आई थिंक अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉक ने टेक्निकली ब्रेकआउट दे दिया है वॉल्यूम्स के साथ भी। जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 380 का। सो जब तक 380 ब्रीच नहीं करता है मेरा व्यू बुलिश है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम या रैली आने के लिए जो स्टॉक को 415 425 के लेवल्स दिखा सकता है। सो अंबुजा सीमेंट आप बाय करिए, एक बड़ा मूव आने के लिए रेडी है। थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा 4-5 दिन का, पर एक अच्छा खासा एटलीस्ट 10% का अपसाइड अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल से आ सकता है। ओके, हमने डीवीज लैब का जिक्र किया जहां पर स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा है डॉक्टर लाल पैथ और थायरोकेयर, इसमें भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। इनके चार्ट्स पर जरा नजर डालिए और बताइए कि इस समय कोई मौके आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक डेफिनेटली करंट लेवल्स पे लाल पैथ लैब में मेरी पोजीशन या व्यू बुलिश रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम दिखाएगा। जिस हिसाब से हमने पूरे लैब स्टॉक्स में करेक्शन देखा था, अगेन ये सभी स्टॉक्स एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे। जिस हिसाब से आज वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट लाल पैथ लैब में आया है, उसने अपने प्रीवियस 15 दिन का हाई भी क्रॉस कर दिया है वॉल्यूम्स के साथ। सो एक बाय कंफर्मेशन ऑलरेडी चार्ट्स पे आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में एटलीस्ट 2000 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। सो अब लाल पैथ लैब करंट लेवल से बाय कर सकते हो। आपका जो सपोर्ट बन गया है वो 1870 का,
अपसाइड के मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 1980 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 2000 का। ओके डॉक्टर लाल पैथ, इसको मिस मत करिएगा। 2000 तक का पड़ाव यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पोजीशन ले रखिए तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपने क्या रेकमेंड किया इसके लिए? 1870 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। कुणाल जी, इस मार्केट में आपकी कोई बेस्ट पिक्स निकल कर आ रही हैं? जिस हिसाब से हमने कहा कि मार्केट में अभी भी थोड़ा अपसाइड या मोमेंटम बाकी है, जैसे कि हमने कहा कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है करंट लेवल से, तो मुझे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा, जो हमने शो में भी डिस्कस किया है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आई थिंक स्टॉक में अभी भी काफी स्ट्रेंथ है अपसाइड जाने के लिए। आप करंट लेवल्स पे आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। 866 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड पे जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 950 और 920 के। सो आईसीआईसीआई बैंक मेरा पहला पिक रहेगा जो लॉन्ग साइड के ऊपर रहेगा। सेकंड पिक है जो मेरा यहाँ से मुझे और भी लॉन्ग साइड या अपसाइड दिखाई दे सकती है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के वजह से, वो है शुगर स्पेस। जैसे कि हमने कहा कि शुगर में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो शुगर स्टॉक्स यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड की मोमेंटम दिखा सकते हैं। उसमें से मेरा जो बाय पिक है वो है अवध शुगर। अवध शुगर का चार्ट देखोगे तो स्टॉक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, ओवरसोल्ड की टेरिटरी में था। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक ने पहले एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना दिया था जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न रहता है। स्टॉक अभी ब्रेकआउट के वर्ज पे है। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है 500 के लेवल का। एक बार 500 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड में दिखाएगा। तो आप अवध शुगर करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। 465 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट 500 के, जो उसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक एटलीस्ट 535 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो आईसीआईसीआई बैंक 915 920 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे करें एंट्री। 866 का यहाँ स्टॉप लॉस होगा। और अवध शुगर, उसकी भी रिकमेंडेशन है। 500 एक बड़ी रुकावट है, ये पार होने पर सीधा 535 का लेवल। करंट लेवल्स पर ये भी लेने की सलाह है 465 के स्टॉप लॉस के साथ। कुणाल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मार्केट में बताने के लिए कि कहां है किन किन सेक्टर्स में कमाई के मौके। मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। फिर के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।